आपको ये बताएंगे कि अगर क्रिकेट के खेल की तरह राजनीति के खेल का भी कोई वर्ल्ड कप होता तो इस वर्ल्ड कप के फाइनल में निश्चित रूप से हमारे देश के नेताओं की टीम विजयी होती। हमारे देश के नेताओं की टीम को इस मामले में कोई भी हरा नहीं सकता और यह वर्ल्ड कप हमारा होता और राजनीति के इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमेशा हमेशा हमारे पास ही रहती। 19 नवंबर को जो भारत की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी, उस दिन देश के सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि भारत की टीम से चूक कहां हो गई और होना भी बिल्कुल यही चाहिए था। इस हार के बाद हमें यही देखना था कि हमारे खिलाड़ियों से कहां कमी रह गई और हम कहां सुधार कर सकते हैं। यह देखते कि हम लगातार 10 मैच जीतने के बाद भी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम से हार कैसे गए। इस हार की विवेचना होनी चाहिए थी, इसके सही कारण क्या हैं उनकी जांच होनी चाहिए थी और यह तय होना चाहिए था कि आगे भविष्य में हम इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इस चर्चा को एक ऐसा राजनीतिक रंग दे दिया कि अब ना तो टीम की बात हो रही है, ना खिलाड़ियों की बात हो रही है, ना कमियों की बात हो रही है, ना विवेचना हो रही है और ना ही क्रिकेट के खेल की बात हो रही है। अब सिर्फ राजनीति के खेल की बात हो रही है और ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड कप शायद क्रिकेट का नहीं बल्कि राजनीति के खेल का फाइनल था और इस हार पर अब राजनीति के खेल का वर्ल्ड कप हमारे ही देश में खेला जा रहा है, जिसमें एक तरफ विपक्ष की टीम है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की टीम है। विपक्ष के नेताओं का कहना है, आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर उस दिन अहमदाबाद नहीं जाते तो भारत की टीम इस बार का वर्ल्ड कप जरूर जीतती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भारत की टीम के लिए उस दिन, और वो विपक्ष ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उस दिन पनौती साबित हुए और ये बात और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी चुनावी रैलियों में कही है। इसलिए बड़ी बात देखिए क्या है कि भारत की टीम वर्ल्ड कप में हार गई। पूरे देश को इस बात का दुख है, हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन सबको इस बात का दुख है, हमारे देश के नेताओं को भी इस बात का दुख होना चाहिए था। लेकिन हो यह रहा है कि इस हार के बाद यह हार अब एक चुनावी मुद्दा बन गई। आप तो जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को चुनाव प्रचार के दौरान उठाया, अपनी चुनावी रैलियों में उठाया, अपनी चुनावी सभाओं में उठाया और इस पनौती शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया। और इस पर आज चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया है और प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बताने पर उनसे अब जवाब मांगा है। सोचिए, जिस देश के पास दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर और सबसे सफल क्रिकेट बोर्ड है, जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिकेट के फैंस हैं, जिस देश के पास दुनिया का क्रिकेट का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस देश के पास दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बेस्ट खिलाड़ी, जिसमें क्रिकेट का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, आज उसी देश में क्रिकेट के वर्ल्ड कप को लेकर एक ऐसी राजनीतिक बहस हो रही है जिसके लिए दुनिया आज शायद हम पर हंस रही होगी। जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के लोग आज भारत के बारे में क्या सोचते होंगे। वो तो जीतकर अपने देश वापस पहुंच गए जहां उनका स्वागत भी बड़ा फीका हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि वो इसलिए जीते क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उस दिन अहमदाबाद के स्टेडियम में फाइनल मैच देखने के लिए आ गए थे। जरा सोचिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया के कोई भी खिलाड़ी, उनकी टीम, उनके लोग ये मानेंगे कि ये फाइनल का मैच उन्होंने सिर्फ इसलिए जीत लिया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस दिन स्टेडियम में मौजूद थे। अगर उन्हें इस बात का पता भी लगे कि भारत में इसी पर राजनीति हो रही है तो वो कितना हंसेंगे और भारत के बारे में आज क्या सोचेंगे। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि भारत की टीम इसी वजह से हारी है। आज यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का वादा किया था, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है और ये बीजेपी का एक बहुत पुराना और बहुत महत्वपूर्ण वादा रहा है भारत के लोगों से कि जब उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो भव्य राम मंदिर बनवाएंगे और ये वादा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूरा
कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था देश के लोगों के लिए। और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इस समय चल रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे देश के लोगों को कभी इस बात पर यकीन ही नहीं था कि उनके जीवन काल में कभी उन्हें ऐसा दिन देखने को मिलेगा जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन इसी जीवन काल में और इतनी जल्दी यह मंदिर बन गया। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत तक पहुंचा है और काशी में भव्य कॉरिडोर का भी एक निर्माण हुआ है। और अयोध्या और काशी के बाद अब शायद बारी मथुरा की है। काशी में भी आप देख चुके हैं, जो लोग काशी में गए हैं उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर है, जो वहां मंदिर पर जितना काम किया गया है, जितना जबरदस्त विकास वहां हुआ है, उन्होंने वो भी देखा है। और अब तीसरा जो पड़ाव है वो मथुरा का हो सकता है। और मथुरा पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस देश के लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी आस्थाओं को एक बार फिर से और ज्यादा बल दिया है और उन्हें यह उम्मीद दी है। बड़ी बात यह है कि हिंदू संस्कारों में, हिंदू संस्कृति में और हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इनका एक अलग ही महत्व है। और हमारे दो सबसे बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत, ये जो हमारे दो भगवान हैं, ये उनके नायक हैं। भगवान श्री राम का तो भव्य मंदिर बन गया। अब इस देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल पर यह मंदिर, उनका ये जो पूरा विवाद है, ये कब खत्म होगा। ऐतिहासिक तथ्यों से यह पता चलता है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने में मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसका नाम है केशव राय मंदिर। इसे ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। कटरा केशवदेव के इस इलाके में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो 13.37 एकड़ जमीन में फैली है। 13 एकड़ के आसपास की यह जमीन है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि फैली हुई है। और इसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। लेकिन इसी जमीन के लगभग 2.5 एकड़ हिस्से में औरंगजेब के आदेश पर बनाई गई शाही ईदगाह भी मौजूद है। ये एक मस्जिद है, शाही ईदगाह मस्जिद, और इसे हटाने की लगातार मांग होती आ रही है। और हिंदू पक्ष की दलील है कि यह ईदगाह श्री कृष्ण के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है और इसे हटाया जाना चाहिए। इसीलिए इसे विवादित स्थल हमारे देश में मान लिया गया। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आगे चलकर हो सकता है अब यह बहुत बड़ा मुद्दा इसके आगे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आज यहां पर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ा संकेत है। और इससे, जैसा मैंने आपको कहा कि भगवान श्री राम के जो अनुयायी हैं वो तो इस बात से प्रसन्न है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण के जो अनुयायी हैं वो भी कुछ ऐसा ही मथुरा में चाहते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि आजादी के 75 वर्षों में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि पर गया क्यों नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे और वो उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से सांसद थे। और श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में ही है, मथुरा में है। और उन्होंने कभी भी, प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी भी मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए, 16 साल में एक बार भी नहीं। इसी तरह उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी 15 वर्षों तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। वो भी उत्तर प्रदेश से सांसद चुनी गई, लेकिन उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के ही मथुरा में जाकर कभी भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए। और यह मुद्दा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम थोड़ी देर पहले आपको वर्ल्ड कप के बारे में बता रहे थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में अहमदाबाद नहीं जाते तो विपक्ष के नेता कहते कि देखिए इतना बड़ा वर्ल्ड कप का फाइनल था और प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। मान लीजिए अगर भारत की टीम उस दिन जीत जाती, वर्ल्ड कप जीत जाती और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे, तो विपक्ष के नेता यह कहते कि वो इस इवेंट की मार्केटिंग करने के लिए आए हैं, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आए हैं, अपना प्रमोशन करने के लिए आए हैं, उन्हें वहां नहीं आना चाहिए था। और उसके बाद वो सारा जीत का जो श्रेय है वो भारतीय टीम को देते और कहते कि ये जो कमाल किया है ये तो खिलाड़ियों ने किया है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कोई रोल नहीं है। लेकिन वो इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब आरोप ये लगता।
उस दिन हारने के बाद अगर वो ड्रेसिंग रूम में नहीं जाते तो आरोप लगता कि वो खिलाड़ियों से एक बार मिले भी नहीं, और जब ड्रेसिंग रूम में चले गए तो आरोप ये लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में क्यों गए। इसलिए यही जो फॉर्मूला है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी लागू होता है। अब जब वो चले गए हैं तो अगला आरोप ये लगेगा कि वो वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं। हम आपको भारत में आज से शुरू हुए शादियों के सीजन की एक झलक दिखाएंगे। भारत की जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, वैसे तो उनमें आप शादियों की जो झलक है वो देखते ही रहते हैं, शादियों के गाने देखते रहते हैं, शादियों की पृष्ठभूमि पर जो कहानियां उसमें बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाती हैं वो आप देखते रहते हैं। जो चकाचौंध है वो आप अक्सर फिल्मों में देखते रहते हैं। शादियों के जो गाने हैं वो भी हमारे देश में बहुत ही लोकप्रिय हैं, और अब हमारे देश के लोग चाहते हैं कि जैसी शादियां वो फिल्मों में देखते हैं, करण जौहर की फिल्मों में जैसी शादियां देखते हैं, जैसे गाने देखते हैं, उनके अपने घर में भी वैसी ही शादियां होनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको यह बताएंगे कि अब से लेकर फरवरी तक यानी अगले 4 महीनों में भारत में 38 लाख शादियां होंगी। 4 महीने में 38 लाख शादियां होंगी, और इन 38 लाख शादियों में देश के लोग 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां विपक्ष के नेता लगातार यह आरोप लगाते हैं कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और जहां विपक्ष यह आरोप लगाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद है, चरमरा गई है, उसी देश के लोग शादियों में खर्चे का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसलिए अब हम शादियों और त्योहारों में पैसा खर्च करने की भारत के लोगों की इस दरियादिली का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार भारत के लोग शादियों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि अगर शादियों के मामले में कोई वर्ल्ड कप होता तो भारत उस वर्ल्ड कप को बड़ी आसानी से जीत लेता। अनुमान है कि नवंबर से लेकर फरवरी के महीने के बीच भारत में लगभग 38 लाख शादियां होंगी, जिन पर भारत के लोग 4,74,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और यह खर्च पिछले सीजन के मुकाबले 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होगा। पिछले साल नवंबर से फरवरी के महीने के बीच हमारे देश में लगभग 35 लाख शादियां हुई थी, और इन 35 लाख शादियों पर भारत के लोगों ने 3,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन अनुमान है कि इस बार यह खर्च लगभग 5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जिनमें 1 लाख करोड़ रुपए के तो लोग सिर्फ नए कपड़े और नई ज्वेलरी खरीदेंगे। 21 नवंबर को दिल्ली में एक 16 साल के लड़के ने, याद रखिए सिर्फ 16 साल के लड़के ने, सिर्फ 350 रुपए के लिए एक 17 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी, और यह नाबालिग लड़के ने लगभग 100 बार चाकू से दूसरे लड़के पर हमला किया, और ऐसा करने के बाद वो वहां शव के ऊपर खड़े होकर डांस करता जा रहा था। पहले उसको मारता था, फिर डांस करता था, फिर मारता था, फिर डांस करता था। और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वहां कई लोग इस लड़के को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। लोगों ने वीडियोस तो बनाए, ये भी किसी ने बनाया ही होगा वीडियो जो आप देख रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया। और दिल्ली के लोग हर बार की तरह इस बार भी ऐसे ही डरपोक और पत्थर दिल बने रहे, जो वीडियो तो बना सकता है लेकिन बचा नहीं सकता। पुलिस का कहना है कि इस लड़के ने लूट के इरादे से दूसरे लड़के पर हमला किया, जो उससे 1 साल बड़ा था, और वो बिरयानी खाने के लिए उस लड़के से 350 रुपए मांग रहा था। लेकिन जब उस युवक ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो इस लड़के ने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद यह लड़का उसके शव के ऊपर खड़े होकर ऐसे ही डांस करने लगा। और यह कोई पेशेवर अपराधी भी नहीं था, यह सिर्फ 16 साल का एक नाबालिग लड़का है जिसने चाकू से 100 बार वार करके एक दूसरे युवक की जान ले ली, अपने से 1 साल बड़े लड़के की जान ले ली। इस घटना को लेकर आज 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला, हम कैसा समाज बना रहे हैं? हमारे नाबालिग बच्चे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? वो इतने क्रूर कैसे बन रहे हैं? और हम लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो एक भी इंसान दूसरे की मदद करने के लिए सामने नहीं आता। आप अकेले होते हैं, इसलिए सोचिए ये कैसा डर है और ये कैसा समाज है। दूसरा सवाल यह है कि लड़का नाबालिग है,
तो उसके खिलाफ अब मामला भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चलेगा और इस कानून के तहत 3 साल से ज्यादा की सजा हो नहीं सकती। दिल्ली में 2012 के निर्भया कांड में भी एक नाबालिग लड़का अपराध में शामिल था, वो भी 3 साल के बाद छूट गया। ऐसे में आज सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे गंभीर अपराध करने वालों को कम उम्र के नाम पर छूट देना सही है? ये जो लड़का है जो इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर सकता है और इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद खुशी में नाच सकता है, क्या आप इसे बच्चा मानेंगे? क्या आप इसे एक बचपना मानेंगे? और यह बच्चा 3 साल की सजा के बाद जब बाहर वापस इसी समाज में लौटेगा तो यह क्या करेगा, आप सोच कर देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाबालिग लड़का जो बलात्कार कर सकता है, किसी महिला का, किसी लड़की का बलात्कार कर सकता है, फिर उसकी हत्या कर सकता है, क्या आप उसे बच्चा मान सकते हैं? क्या आप उसे बचपना मान सकते हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि वो 3 साल की सजा के बाद जब वापस आएगा तो क्या वो सुधर जाएगा? इस हत्या से एक सवाल यह भी पैदा होता है कि हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि 16 साल की उम्र के एक लड़के के मन में जहर भर जाता है। वो स्कूल, कॉलेज, क्रिकेट, म्यूजिक की जगह अपराध की तरफ कैसे मुड़ता चला जाता है।